आप लोगों से ये कोई नहीं पूछेगा कि लड़कों के मुकाबले में किसने कितना सपोर्ट किया या नहीं। कोई सिलेक्शन वलेक्शन नहीं होनी, फेवरेटिज्म चलता है यहाँ बस। फिल्म में काम करने में इतनी देर क्यों की और नायाब के जरिए ही डेब्यू का फैसला क्यों किया? मेरा तो इरादा नहीं था कि मैं फ़िल्म करूँगी, और था भी तो मुझे लगता था कि कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम खुद पाकिस्तानी सिनेमा जो है एक्सप्लोर कर रहा है कि अभी ऑडियंस को क्या क्लिक करेगा, क्या पसंद आएगा। कुछ फिल्में बिज़नेस कर जाती हैं, कुछ नहीं करती। जब ये कहानी मुझे सुनाई गई तो मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए है, और आई जस्ट क्विकली सेड येस टू इट। नायाब का प्रोड्यूसर नया, नायाब का हीरो नया और नायाब का डायरेक्टर भी पहली बार ही फिल्म बना रहा है, तो आपने क्या देख के फिल्म की हामी भरी? कहानी, अली अब्बास नकवी की कहानी, इनकी नरेशन, कहानी बयान करने का तरीका, बॉन्डिंग बिटवीन हीरो एंड हीरोइन, बॉन्डिंग बिटवीन द गर्ल एंड हर ब्रदर, ब्यूटिफुली रिटन स्क्रिप्ट। सो या वो वजह थी। जो फिल्म बना रहे हैं वो भी नए हैं, डायरेक्टर भी नए हैं, फाइनेंसर्स भी नए हैं, मेरी भी पहली फिल्म है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नई नई फिल्म है। क्रिकेट का आपको शौक है या इस फिल्म की वजह से आपको क्रिकेट का शौक पैदा करना पड़ा? क्रिकेट का शौक पैदा हो गया। मेरा कहीं से वो नहीं था कि मैं क्रिकेट का शौक हो जाए, या क्रिकेट देखने का भी इतना ज़्यादा शौक नहीं था। लेकिन जब सीखा तो वो एक अब कभी कभी मुझे क्रेविंग होती है कि यार कुछ हो मेरे साथ, कोई खेलने, मैं खेलूं। सो मेहनत की, ज़रा सीखा क्रिकेट, बिल्कुल ही स्क्रैच से शुरू किया। सो अब इंजॉय करते हैं। आपको क्रिकेट बिल्कुल नहीं आती? बिल्कुल नहीं क्रिकेट खेलती थी, बहुत कम क्रिकेट देखती हूँ। लेकिन कहानी की नौयत ऐसी थी। क्रिकेट के लिए होता है ना, कुछ लोगों का पैशन होता है क्रिकेट, तो क्रिकेट के लिए मैंने फिल्म नहीं की। कहानी जिस तरह सुनाई गई है उसके लिए फ़िल्म की, लेकिन क्रिकेट उसका एक मेजर हिस्सा है। मेरे से कनेक्टेड बहुत ज़्यादा है, मेरी कहानी से कनेक्टेड, नायाब की कहानी से कनेक्टेड। कोई दिलचस्प वाक़या जो फिल्म की शूटिंग के दौरान पेश आया और आपको याद रह गया हो? जैसे हम लोग 2-3 कैमरा शूट कर रहे होते हैं, तो मैंने एक शॉट लगाया जो कि जिप पकड़े हुए 2 लड़के थे, और मैंने तो हेलमेट पहना हुआ था। फिर मैंने बहुत इन लोगों को, टीम को बोला कि इनको भी हेलमेट पहनाना चाहिए था। सर पे कहीं कान के पीछे बड़ी ज़ोर से उसको लगा। टीवी और फिल्म में आपको कितना फ़र्क लगा? हाँ, फिल्म के अंदर टाइम कम होता है, फिल्म की टेकिंग डिफरेंट तरीके से होती है, उसको डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थी इस बारे में, बहुत ज़्यादा सोच के कोई काम ये फिल्म का मैंने नहीं किया। लेकिन फिल्म का फ्रेम बड़ा होता है, तो उसमें मेरी पूरी बॉडी नज़र आएगी, बैटिंग कराते, बॉलिंग कराते करते। सो उसके हवाले से मैं ज़रा थोड़ा कॉन्शियस थी। मैंने वर्ल्ड वाइड डिफरेंट ख़वातीन क्रिकेटर्स को देखा, उनको ऑब्ज़र्व किया, क्या क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या बॉडी फ्रेम्स हैं, उनके क्या स्ट्रक्चर्स हैं। सो उस पर थोड़ा स्टडी किया, थोड़ी वर्किंग की, और फिर नायाब के मैदान में दाखिल हुई। पाकिस्तान में विमेन ओरिएंटेड फिल्में वैसे ही बहुत कम बनती हैं, तो जब आपको इस फिल्म में ऑफ़र हुई तो आपने क्या सोचा? ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत कम बनती हैं, बड़ा कम होता है कि ऐसा सब्जेक्ट दिया जाए जिसमें औरत इज़ द हीरो। पाकिस्तान सबसे बड़ा प्लस फैक्टर था, दूसरा क्रिकेट, ठीक है, तीसरा रिलेशनशिप्स, और चौथा मेरे को 7-8 साल पुराना एक इंटरव्यू है जिसमें मैंने कहा था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि वो बाइसे फ़ख्र हो मेरे मुल्क के लिए। तो शायद नायाब वो हो। मुझे ज़रा नहीं पसंद उसकी नज़र तुम्हारे लिए। बख्तावर में लड़का, सिनफ़े आन में आर्मी ऑफिसर, परिजाद में अंधी आरजे, हर किरदार को आप मुख्तलिफ बनाने के लिए क्या करती हैं? मेरा जो एक्टिंग का सिलसिला है 11 साल का, वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत तो शामिल होती है, लेकिन ज़्यादा बट आई फील एंड अकॉर्डिंग टू माई, आई एम अ वेरी ग्रेट ऑब्जर्वर। दूसरा ये कि इट्स अ गिफ्टेड थिंग टू मी। सो चाहे वो बख्तावर हो, या वो डरसी जाती सिला हो, या वो तेरे बिन का कोई रोमांटिक वो हो, या लड़ाकू हो, या कुछ भी हो, सो इट इज़ inside me which I was lucky to explore in my early age or early stage of life, that I can do this. So मैं इसका totally credit देती हूँ कि ये मेरी सलाहियत है जो मुझे गिफ्ट में है मिली हुई एक्टिंग जो है। आपका पसंदीदा अदाकार कौन है जिसके साथ काम करके आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? मेरे मल्टीपल फेवरेट एक्टर्स हैं। अगर मैं अपने सीनियर एक्टर्स की बात करूं तो अभी रिसेंटली आई वर्क विद हुमायूं सईद। देयर वाज
lovely, such a great human being. Likewise, जैसे वो हैं नुमान एजाज हैं, नोमी भाई हैं, वो तो उनके साथ मैंने बहुत काम करने का मुझे मौका मिला है. अगर मैं अपने हीरोज़ की बात करूँ तो अहमद, बहाज, बिलाल, जाहिद, अफ़ान, समी, सब मेरे फेवरेट रह चुके हैं और सबके साथ इक्वली बहुत मज़ा आता है. और मैं इटसेल्फ बहुत इन्जॉय करती हूँ कोई भी प्रोजेक्ट जो मेरे इन साथी अदाकारों के साथ होता है. क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में एक्टर्स को सोशल मीडिया प्रेजेंस की वजह से कास्ट किया जाता है? ये तो प्रोड्यूसर्स ज़्यादा बेहतर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट बिजनेस फर्स्टली. सेकेंडली इट्स अबाउट डेफिनेटली टैलेंट. अगर प्रोड्यूसर के हवाले से देखो तो डेफिनेटली दे लुक फॉर बिजनेस. तो जहाँ पे बिज़नेस उनको ज़्यादा सही नज़र आ रहा होता है. इसी तरह स्क्रिप्ट का भी यही होता है. लेकिन मैं सोशल मीडिया पे माइल्डली एक्टिव रहती हूँ तो मुझे काम अच्छा मिल जाता है. मुझे लगता है टैलेंट बेसिस पे मैं उस कैटेगरी में फॉल करती हूँ. अवार्ड्स के मामले में आप बहुत खुशनसीब रही हैं. ये बताएं पाकिस्तान में कौन सा ऐसा अवार्ड है जो आपको नहीं मिला है? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी कंट्री को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना चाहिए. बाहर के अवार्ड्स भी लेने चाहिए. लेकिन पाकिस्तान में मिल चुके हैं सारे अवार्ड्स. अपने पसंदीदा किरदार बताएं जो आपके दिल से बहुत करीब है. महजबीन और दिल ना उम्मीद तो नहीं कि रखी, ये रहा दिल की हयात और तेरे बिन की मीरब. अगर आपको शोबिज में आने से पहले वाली यमुना जैदी कहीं मिल जाए तो आप उसे क्या मशवरा देंगी? उसको तो सबसे पहले मैं हग करूँगी, उसको मैं कंसोल करूँगी और उसको मैं बहुत सारा कॉन्फिडेंस दूँगी और उसको मैं ये कहूँगी कि हर चीज़ फिक्स हो जाती है, कभी किसी चीज़ पे परेशान नहीं होना.